Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने आप के इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग अभी क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो सारे वीडियोज़ आप देखो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। आई होप वो चैप्टर आप पढ़ के आ रहे हो, वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वहाँ पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना था, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को करके किया है। अब चलिए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे कि जो कि एक्सरसाइज 5.2 का है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में हमको दो टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक तो डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा, ठीक है, और दूसरा बोलेगा कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक को मैं कंप्लीट करूंगा बहुत अच्छे से, और ये बेसिक्स है, एक तरीके से आप समझ लीजिए डिफरेंशिएशन का। तो ये बेसिक्स के वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लोगे तो आगे आने वाले एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विदाउट स्किप किए हुए आप वीडियो को देखो। उसके पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं डेरिवेटिव को, जो आपको बच्चों नोट करना है अपने नोटबुक पर और इसको लर्न करना है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से मोर देन 50% फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, और जो इस एक्सरसाइज में यूज़ नहीं होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 से लेकर के, देखिए आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहा है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 से लेकर के 13 तक का जो पार्ट है ये सारे फार्मूले आप नोट करोगे, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इसलिए इतनी देर से मैं इसको स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। देखिए, डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फार्मूला होता है कि अगर ये जितने फार्मूले वे ये जो डिफरेंशिएशन का बच्चों ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। देखिए एक चीज़ और आप समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक्स का वीडियो इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोलेगा उसके रिस्पेक्ट में ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो बचेगा वेरिएबल भी रहेगा उसको हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है एक्स के पावर एन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन होता है एन एक्स एन माइनस 1। जैसे सपोज करें यहाँ पर पावर 2 देगा तो 2x 2 माइनस 1 लिख देंगे, समझ पाए। सेकेंड होता है फार्मूला किसी भी कांस्टेंट का। मैं जैसे कि आपको पता है x को छोड़ करके जो रहेगा वो सब कांस्टेंट हो जाएगा अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो किसी भी कांस्टेंट का सिर्फ डिफरेंशिएशन करोगे तो आप उसको डायरेक्ट जीरो लिख दोगे, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। थर्ड में अगर कोई कांस्टेंट दिया हो, देखिए x के साथ एक कांस्टेंट दिया तो कांस्टेंट को सबसे पहले हम लोग बाहर निकालेंगे, जो बचेगा सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और इसका डिफरेंशिएशन तो यही होगा, आपको पता ही है। इसलिए c को बाहर निकालो, फिर x के पावर n का डिफरेंशिएशन करो। इसका मतलब यही है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, जैसे साइन x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है। वैसे ही कोसेक x का माइनस कोसेक x cot x होता है, sec x का sec x tan x होता है, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस मतलब आपका डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में है। तो ये सारे फार्मूले बच्चे आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फार्मूला लर्न नहीं करोगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप देख देख के नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का बहुत ही आसान है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन ये माइनस के साथ। टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आप धीरे धीरे करके लर्न करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो, वैसे इंटीग्रेशन तो चैप्टर नंबर 7 है, वो हम लोग बाद में करेंगे। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से होता है, ये तो सबसे आसान होता है। ए के पावर एक्स, ए मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी किसी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल देगा तो सबसे पहले हम लोग इसको सेम टू सेम नोट करेंगे और लॉग ए लिख देंगे, यानी ए के पावर एक्स लॉग ए। कहीं कहीं पे आपको एट द बेस ऑफ ई भी मिलेगा, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लॉग ए एट द बेस ऑफ ई। नेक्स्ट डेरिवेटिव अगर log x का है, यहाँ पर e लिखा रहा है चाहे न लिखा रहा है कोई मतलब नहीं है, अगर लिखा है तब भी ठीक है, नहीं लिखा है तब भी ठीक है। log x का 1/x होता है, आपको याद रखना है। और x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आपको पता है क्योंकि 0 से छोटा रहेगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और लास्ट log ax,
इसको ऐसे पढ़ते हैं log x एट द बेस ऑफ a। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a एट द बेस ऑफ e। कंडीशन वही है कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं जो आपको लर्न करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आप फार्मूले को समझ चुके हो। इसका चलिए एप्लीकेशन देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों, ये आपके सामने आ गया एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में थोड़ा सा डीपली बताऊंगा ताकि आपको अगले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला काम कि जो उसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा, देखिए क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8, यानी 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक को हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन क्वेश्चन रचा है बच्चों, उसको हम लोग मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एक वेरिएबल के बराबर आप इसको मान लो, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, अब लिखने का तरीका होता है, अगर आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करोगे, थोड़ा सा एक मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना, तो हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स। अब वाई है तो वाई, अब लेफ्ट हैंड साइड का करें तो राइट का भी करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। बच्चे जो पुराने हैं, जो जानते हैं डिफरेंशिएशन को, तो उनके लिए तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोर नहीं होना है क्योंकि मैं इसको बेसिक्स लेवल से बता रहा हूँ, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 5। अब देखिए ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे वो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का पढ़े थे, न कि साइन एक्स स्क्वायर 5 का। तो ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग चेन रूल एक यूज करेंगे। चेन रूल मतलब क्या होता है कि हम लोग साइन एक्स के फॉर्म में अगर नहीं है कुछ दूसरे तरीके से, तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो मैं बता रहा हूँ। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी आप क्या पढ़े, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैं आपको बताया ना, कॉस एक्स होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी लिखना पड़ेगा। लेकिन ये चूंकि स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन अलग से करना है। अलग से करना है तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया। अब चलिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि इसका अलग करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा। आप ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो अभी हम लोग पढ़े तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर एन के फॉर्म में है। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या था, एन एक्स एन माइनस 1। तो एन मतलब 2 है, एक्स 2 माइनस 1 प्लस, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सेकंड वाला जो फार्मूला था आप पढ़े थे, क्या होता है, 0 होता है, तो डायरेक्ट 0 लिख लो। तो यहाँ से क्या मिला, 2x मिला। देखो 2 माइनस 1 करोगे तो x के पावर 1 ही मिलेगा, तो 2x। तो 2x को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ में आया, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये क्या दिया, कॉस ऑफ साइन एक्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग करेंगे लेट y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स। सबसे पहले y के इक्वल तो आप सबको मान लीजिए। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आप लिख लेना। अब मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप x मानिए। देखिए ये भी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है, तो यहाँ पर भी चेन रूल यूज होगा। चेन रूल का मतलब कि अगर cos x नहीं है, कुछ और है, तो उसका अलग से हम लोग डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, 2-3 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो cos x, इसको आप पूरे को x मानोगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन में आपको अभी बताया क्या होता है, sin x होता है। फार्मूले में आप देखो, नोट किया हो आप, cos x का सॉरी sin x नहीं होता, माइनस sin x होता है। cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो माइनस साइन, और x का मतलब क्या है, यहाँ पर साइन x ही है, तो आपको साइन x लिखना पड़ेगा। समझ में आया भाई, cos ये x, तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x का मतलब साइन x है, तो साइन x। लेकिन इसका अलग से करना पड़ेगा, तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा क्या,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फर्दर करिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो इसको कॉस एक्स लिख लीजिए। अब इसको अरेंज करके लिख लीजिए, इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं तो अच्छा लगेगा। तो माइनस कॉस एक्स और साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है भाई, इसको मैं पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया बस, और ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान सा छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप नए होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन जैसे आप करोगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू, जैसा कि हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, साइन ए एक्स प्लस बी। ये भी देखिए स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव मतलब ये साइन ये एक्स सिर्फ रहता ना तो हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर फिर चेन रूल करेगा, यूज करना पड़ेगा। तो वही डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएट गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप लिख लो, चाहे डायरेक्ट कर लो। तो मैं लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, चलो एक बार लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स लिखना होता है। ठीक है, फर्दर देखिए, अब ये साइन इसको आप पूरे को पहले एक्स मानोगे तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस, लेकिन एक्स का मतलब क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी लिखना पड़ेगा ना। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स में लिख दिया। अब इसका अलग से करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। चलिए फर्दर करिए इसको, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो आपको मिलेगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ये सेम टू सेम लिखे। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, जिसके सामने डी बाई डी एक्स लिखा है मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा वाला फार्मूला जो आपको बताया था मैं, सी एक्स के पावर एन करके था। तो सबसे पहला काम क्या था, हम लोग कांस्टेंट को बाहर करते हैं और वेरिएबल का क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो आप जब इसका करोगे ना तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है, यानी उसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, तो a को बाहर निकालो, आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 हुआ, तो 1 इंटू ए करोगे तो सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ पर आपको a मिलेगा। और b क्या है कांस्टेंट है भाई, x को छोड़ करके जो भी बचा है उसको मैं क्या बुलाऊँ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 0। अब आप इसको अरेंज करके लिख लो, ए को बस पहले लिख लो, तो क्या मिलेगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, चलिए मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमको डिफरेंशिएशन करना है सेक ऑफ टेन ऑफ अंडर रूट एक्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको बहुत आसान लगेगा। तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ टेन ऑफ अंडर रूट एक्स। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होता है, होना है मतलब आपको, सॉरी। देखिए सेक, इसको पूरे को x मानोगे तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। पहले इसको लिख लो, नोट कर लो, सेक ऑफ टेन ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। सेक, इसको पूरे को आप एक्स सबसे पहले मानो। ठीक है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखो, आप नोट किए, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद किए हो तो नोट से देखो। सेक एक्स का मैं क्या बताया था, सेक एक्स टेन एक्स। तो सबसे पहले तो इसका लिखिए, तो क्या लिखोगे सेक एक्स, भाई x मतलब यही है, सेक एक्स टेन एक्स, तो टेन और x का मतलब क्या है भाई टेन ऑफ अंडर रूट एक्स है ना। फिर से देखो, सेक पूरे को x मानो तो सेक x टेन x, तो हो गया। अब इसका अलग से करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ अंडर रूट एक्स। समझ में आया? अरे भाई सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और इसका अलग से, तो डी बाई डी एक्स आपको लिख दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को तो अब सेम टू सेम लिखो,
क्योंकि इसका तो डिफ्रेंशिएशन करना नहीं है। तो सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स। अब देखो tan x का डिफ्रेंशिएशन मैं क्या बताया हूँ, सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर और x का मतलब अंडर रूट एक्स है। समझो बात को, थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है। tan x का सेक स्क्वायर और x की जगह अंडर रूट एक्स है। अब फिर देखिए ये tan x स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, ये अंडर रूट एक्स है, ये x रहता तो सेक x का tan स्क्वायर x लिख देते बस। तो इसका फिर से अलग से निकालना पड़ेगा, तो आप लिखोगे d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सेम टू सेम लिखो क्योंकि अब इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। तो सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव देखो बार बार आएगा, मैं आपको बता देता हूं कैसे करोगे। देखो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्या होता है, पावर 1/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। चलो थोड़ा सा मैं कर ही देता हूँ आपको एक क्वेश्चन में कि आगे आपको दिक्कत ना हो। x के पावर 1/2 लिख सकते हो। अब देखो ये किस फॉर्म में बन गया, x के पावर n के फॉर्म में। तो अब इसको फिर सेम टू सेम आप लिखते जाओ। तो सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये इतना स्टेप जो मैं करते जा रहा हूँ आपको नहीं करना रहेगा। आप चूंकि अभी सीख रहे हो ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में कराता जा रहा हूँ, नहीं तो ये एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, लेकिन आपको डिटेल बच्चों बताना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखो x के पावर n मतलब क्या होता है, n(x(n-1), तो n का मतलब 1/2, x(n-1) मतलब 1/2 - 1, यही होगा ना भाई, n(x(n-1). तो सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब देखो 1/2 - 1 करोगे तो ये -1/2 आएगा, और माइनस एक्स के पावर -1/2 को नीचे लाओगे तो x के पावर 1/2 होगा। क्या मैं थोड़ा शॉर्ट कर सकता हूँ, 12th में पढ़ रहा हूँ इतना तो आप समझ ही सकते हो। फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/2 - 1 करोगे तो -1/2, और वो नीचे लाओगे तो x के पावर 1/2 नीचे, और 1/2 को फिर अंडर रूट में लिख सकते हैं। यानी आफ्टर ऑल इसको आप लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट x। आप करके देख लो, लिख सकते हो। एक स्टेप में थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। अब इसको अरेंज करके लिख लो, बस आपका यही आंसर है, क्योंकि सबका डिफरेंशिएशन देखिए क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको सबसे पहले लिखो, तो 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, फिर इसको लिख लो सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स। ठीक है, फिर इसी को लिख लेते हैं ये यहाँ पर बच्चों हम लोग थोड़ा सा छोड़ते हुए आ रहे हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा गलती हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स है, तो ये tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स है, तो ये tan बार बार लिखना भूल जा रहे थे हम लोग, ये tan अंडर रूट एक्स बस लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर tan आप नोट कर लेना, तो यहाँ पर tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स रहेगा, यहाँ पर भी tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स रहेगा, और यहाँ पर भी tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स रहेगा। तो यहाँ पर भी रहेगा आपका tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा tan ऑफ, ऐसे tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स। होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा छूट रहा था। फिर आपका ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हम लोग सब कुछ सही कर रहे थे, वो आप लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूज नहीं होना, फिर से आप क्वेश्चन को देखो, अगर थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। देखिए ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग हो गया है, यहाँ पर ये क्वोशिएंट फॉर्म में है, क्वोशिएंट मतलब डिवाइड के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा फार्मूला हम लोग को एक और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो फार्मूला चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने उस फार्मूले को चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए ये दो फार्मूला मैं आपको और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये थर्ड वाला जो आपको दिख रहा है, ये थर्ड वाला, थर्ड में क्या बोल रहा है
कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी मतलब ये दो अलग अलग फंक्शन, इसको आप f1 मान सकते हो, इसको f2 मान सकते हो। तो अगर हमको डेरिवेटिव करना है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का, तो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मतलब पहले फंक्शन को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस अब दूसरे को सेम लिखेंगे, पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसी को सॉल्व कर देंगे तो प्रोडक्ट वाला डिफ्रेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ वाला भी आपको लर्न करना है, ये भी इसी एक्सरसाइज में हम लोग यूज़ करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला फार्मूला यूज़ होने वाला है। अब देखिए, अगर दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया ना sin ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में है। तो जब भी डिवीजन के फॉर्म में होगा तो फार्मूला क्या बनता है, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यानी हम लोग नीचे वाले को पहले लिखेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस अब ऊपर वाले को लिखेंगे, उल्टा नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और होल डिवाइडेड बाय जो नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिएंट रूल और उसके ऊपर वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इसलिए प्रोडक्ट रूल, ये डिवीजन के लिए इसलिए कोशिएंट रूल। तो ये दो फार्मूला बच्चों भी आप नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब आप फार्मूला समझ चुके हो तो फार्मूले के हिसाब से इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम वही मानना है, y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस टी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग y के इक्वल इसको मान लेंगे। चलिए अब आगे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस आप लिख लेना। तो फार्मूला, सबसे पहला फार्मूले में क्या बोला था, डिनोमिनेटर को सेम लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम लिखो, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर फार्मूला होता है माइनस न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर को सेम लिखो, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी। तो मैं लिख लेता हूँ कॉस सी एक्स प्लस डी। ये कॉस सी एक्स प्लस डी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। चलिए, अच्छी बात है। तो ये बच्चों हमारा हो गया। और अपॉन क्या रहता है, होल अपॉन। फार्मूले में देखो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यानी नीचे कोई डिफ्रेंशिएशन वगैरह हमको नहीं करना, बस इसी का स्क्वायर कर देना है। फिर से फार्मूला देखो, क्योंकि पहली बार अभी आप क्वोशिएंट वाला रूल लगा रहे हो, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब जिसके सामने डी बाई डी एक्स लिखा उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, जिसके सामने नहीं लिखा उसको नहीं करना, याद रखो। तो इसको सेम टू सेम लिखो, तो कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व किए हो भाई, ए एक्स प्लस बी को तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 में ही सॉल्व किए हो। इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो ना भाई। साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो हम लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसके बाद इसका अलग से करते हैं, तो इसका आप अलग से करोगे तो क्या आएगा, इंटू ए आएगा। आप कर चुके हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में इसी का डिफ्रेंशिएशन आप किए हो, देख लीजिए। ठीक है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स और इसका फिर अलग से करना पड़ेगा। तो ए को बाहर करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 इंटू ए करोगे तो ए और बी का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसका करो तो कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है बच्चों माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स होता है ना, तो इनटू माइनस साइन एक्स का मतलब सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी। और सी एक्स प्लस डी का अगर आप अलग से करते हो तो क्या मिलेगा बताओ भाई, सी अलग से, भाई डी का तो 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो इंटू सी मिलेगा। तो इंटू सी करके मैं लिख देता हूँ नीचे पर। ये साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी है, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो स्क्रीन पर, क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है इसलिए। और अपॉन क्या करना है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ में आया। अब चलिए फर्दर इसको बस कैलकुलेट करिए बच्चों,
बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब देखिए ए को पहले लिख लीजिए, मैं ए को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ए को अगर आप पहले लिखोगे तो इसको, और इसको फिर मैं लिख रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ मैं ए कॉस, अरेंज कर रहे हैं बस, अब सॉल्व हो गया है, बस इसको अरेंज करना है। ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। मैं ये पहले लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सी को आप पहले लिख लीजिए, जैसे ए को मैं पहले लिखा, फिर ए एक्स प्लस बी अलग पहले लिखे, तो हम लोग लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अरेंज करके हम लोगों ने लिख लिया। और होल अपॉन क्या आपके पास है, नोट कर लीजिए, इसको तो नोट करते जाना है बस, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। वैसे आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन शायद बुक में आंसर ये नहीं दिया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पॉज करके, क्योंकि मैं पेज को टर्न करूँगा। देखिए पेज टर्न करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो। अब इसको मैं अलग अलग सेपरेट डिवाइड करूंगा। तो देखियो यहाँ पर cos सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो एक cos कट जाएगा, एक cos बचेगा, और cos के मैं ऊपर ले जाकर के sec लिखूंगा। और यहाँ पर देखिए साइन ए एक्स प्लस बी है और ये साइन सी एक्स प्लस डी है, तो ये तो कुछ कटेगा नहीं, तो इसको मैं सेम लिखूंगा। और देखिए एक साइन और एक कॉस, इससे को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी दो पार्ट रहेगा, ठीक है। तो साइन बाई कॉस को मैं 10 लिखूंगा, और एक जो कॉस रहेगा उसको ऊपर ले जाकर के सेक लिखूंगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ताकि जब मैं करूँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब मैं इसी को बच्चों अरेंज करके लिख रहा हूँ। देखिए मेरे पास क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी हमको मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बताया। और एक कॉस कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा, वो ऊपर जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और ये सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस डी, क्योंकि आपका आंसर शायद इसी फॉर्म में दिया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। प्लस सी अपनी जगह रहेगा, और साइन ए एक्स प्लस बी भी अपनी जगह रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी भी अपनी जगह रहेगा। अब देखिए आपका इधर जो है साइन सी एक्स प्लस डी, और एक में नीचे से कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बाई कॉस को क्या लिखते हैं, टेन, तो मैं लिख रहा हूँ टेन सी एक्स प्लस डी। अब एक कॉस बचा, वो कॉस ऊपर ले जाइए, तो आपका हो जाएगा सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक सी एक्स प्लस डी। और बच्चों यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा भले लेंदी है, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आई होप अभी तक आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में अच्छे से करा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि क्वेश्चन नंबर 8 तक को मैं कंप्लीट करूँगा, तो चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचा, तीनों क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5। देखिए ये यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो भी मैं क्वेश्चन नंबर 5 के पहले बताया था। तो सबसे पहले हम लोग y के इक्वल इसको मान लेंगे, तो मैं मान चुका हूँ ऑलरेडी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो फार्मूला था क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो वैसे ही करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, डी बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, कॉस एक्स क्यूब। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सेम टू सेम लिखना है, तो कॉस क्यूब एक्स, सॉरी कॉस एक्स क्यूब है, तो कॉस एक्स क्यूब। अब देखिए सबसे पहला काम कि ये x के पावर n के फॉर्म में है, ये साइन x के पावर 5 मत मानना, ये साइन स्क्वायर है ना। तो सबसे पहला काम कि ये x के पावर n के फॉर्म में है, तो सबसे पहले x के पावर n का क्या होता है, n x n माइनस 1। तो अगर आप उस फार्मूले से इसको ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा 2 साइन
एक्स टू द पावर 5। बात समझ में आया। अब हमको साइन एक्स टू द पावर 5 का अलग से करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5। समझ में आया। फिर से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, x के पावर n के फॉर्म में पहले लेंगे तो n x n माइनस 1 से ही आएगा, फिर साइन x टू द पावर 5 को अलग से करेंगे। अब इसको सेम लिखो, क्या आपका है, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। और इसका करोगे तो सबसे पहले इसको cos, इसको x लो, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x टू द पावर 3। ठीक है, x टू द पावर 3। और x क्यूब का फिर अलग से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है, तो आप लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। फिर से देखो, इसको तो आपको सेम टू सेम लिखना है, ये cos, इसको x मानोगे तो cos x का माइनस साइन x। ठीक है, और इसका अलग से। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बट टेंशन नहीं लेना है, आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए, इसको सेम लिखो, cos x क्यूब, इसका भी कुछ नहीं करना, तो इसको भी सेम लिखो, 2 साइन x टू द पावर 5। अब इसका करना है, साइन x का क्या होता है, cos x होता है, तो इंटू साइन x का अब लिखो cos, और x का मतलब x टू द पावर 5। ठीक है, अब फिर x टू द पावर 5 अलग से, क्योंकि स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। इसको अब सेम लिखो, प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू माइनस, अरेंज बाद में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, माइनस साइन x टू द पावर 3, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, आपको पता ही, एन एक्स एन माइनस 1 से 3 इधर आ जाएगा, तो 3x के पावर 2, तो 3x स्क्वायर, एन एक्स एन माइनस 1 से भाई 3 और माइनस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा है यहाँ पर डेरिवेटिव करने के बाद। थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, 2 को मैं पहले लिख दूँ तो 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर cos को, फिर इसको लिख रहा हूँ। नहीं तो चलो अभी मैं सेम लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में मैं इसको लिखता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। अरेंज बाद में करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव कर लेते हैं। साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5। अब जिसका तो आपको पता ही, x के पावर n के फार्मूले से करोगे तो 5x टू द पावर 4। सिंपल क्या क्या करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके इसमें एक पावर कम करके लिख दिया करो, बस हो गया। अब ये देखो, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा भाई, तो माइनस में बाहर लिख दे रहा हूँ और इसको अरेंज भी कर दे रहा हूँ। तो 3x स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर साइन इसको लिख रहा हूँ x टू द पावर 3 इंटू, फिर ये लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब सिंपल अरेंज करके हमको लिखना है, तो चलिए इसको सिंपल अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, अरेंज कर लेना, अरेंज कर लेते हैं। अब देखो 5 2 जा 10, तो 10 एक्स टू द पावर 4 पहले लिख लेते हैं, फिर साइन वाले को लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा साइन एक्स टू द पावर 5, फिर कॉस को लिख लीजिए cos x टू द पावर 5, फिर इस cos को लिख लीजिए cos x टू द पावर 3। ये हो गया, इसको अरेंज कर लीजिए, तो खुद ही अरेंज ऐसे लिख लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर साइन x टू द पावर 3, फिर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। इस तरीके से बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहा इस गिवन क्वेश्चन का, मतलब सोल्यूशन रहा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये भी देखिए स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है, रूल वही है, सबसे पहले y के इक्वल मान लेते हैं, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। फर्दर देखो करोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पावर 1/2 लिख सकते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अंडर रूट 2 में कभी भी अंडर रूट में रहेगा तो उसको सबसे पहले पावर 1/2 लिख लेना आप। ठीक है, तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ, और कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो मैं कांस्टेंट को बाहर भी कर लिया, तो आप लिखोगे क्या, कॉट एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 ऐसे। ठीक है, अब देखिए
2 आपका बाहर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको पूरे को आप x मानोगे सबसे पहले, तो x के पावर n, प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों आपको बहुत आसान लगने लगेगा जैसे मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx n माइनस 1, तो आपका ये हो जाएगा इंटू 1/2, ठीक है। ध्यान से देखो, इंटू 1/2 भाई n x, x मतलब क्या है cot x स्क्वायर, और n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1, तो n x n माइनस 1। अब फिर से देखो, लेकिन इसके साथ साथ ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है, तो हमको एक्स स्क्वायर का बच्चों अलग से भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग x के पावर n का किया ना, हमको cot x स्क्वायर का अलग से करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, d/dx ऑफ cot x स्क्वायर, क्योंकि अभी तक हम लोग x के पावर n का किए, फिर इसका करेंगे, फिर x स्क्वायर का अलग से करेंगे, 3 बार में इसको चेन रूल से तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए फर्दर करते हैं हम लोग। ये देखो 2 तो कैंसिल आउट हो गया, और देखो ध्यान से इसको मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ शॉर्ट में, 1/2 माइनस 1 करोगे तो -1/2, नीचे लाओगे तो +1/2, और अंडर रूट में इसको लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/√में cot x स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे तो। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, cot x का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, याद नहीं है तो मैं जो आपको लिखवाया वहाँ से देख लो अभी फिलहाल, लेकिन इसको लर्न कर लेना, ठीक है। तो cot x का होता है क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर, और x का मतलब यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर का अलग से, क्योंकि स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है, तो आप लिखोगे इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको अरेंज करके लिखते हैं हम लोग। तो क्या है यहाँ पर, माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। अच्छा, साथ साथ थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, क्लियर है भाई, x के पावर n के फॉर्म में, तो nx n माइनस 1 से 2x होगा। तो अब 2x यहाँ से आ गया, प्लस ये आ गया, इसको मैं अरेंज करके सबको लिख रहा हूँ, तो ये माइनस है तो ये माइनस, और यहाँ से हमको 2x मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पर क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और अपॉन क्या बचा, ये बचा, तो अंडर रूट cot x स्क्वायर। सिर्फ मैं अरेंज किया, यहाँ से हमको 2x मिला, और ये माइनस, और ये फिर इसको मैं नीचे लिख दिया, और यही बच्चों आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। जगह कम था इसलिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए बच्चों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन आसान है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, फिर आप मेरे सोल्यूशन से मिलाओ कि आपका सोल्यूशन सही है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ cos √x, और आपको पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन, और x का जगह यहाँ पर √x दिया है, और √x का अलग से करना पड़ेगा, तो d/dx ऑफ √x का अलग से करना पड़ेगा, और इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं भाई, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। फर्दर करिए इसको सॉल्व, तो माइनस साइन √x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस 1, तो nx n माइनस 1। वैसे इसको याद रखो, कभी भी √x का करना रहेगा तो 1/2 √x आएगा, आंसर आप चेक कर लेना, वही आता ही है, लेकिन मैं आपको अभी करवा देता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस नहीं है इसलिए कि, और आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब देखो इसको नीचे लाओगे तो √x मिलेगा भाई, 1/2 माइनस 1 करोगे तो -1/2, और उसको नीचे लगाओ तो x के पावर 1/2, और उसको √x लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, माइनस यहाँ से ये 1/2, और इसको सॉल्व करोगे तो √x, और साथ साथ आपका क्या है, साइन √x। तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन थे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को कंप्लीट करेंगे, और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।